बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फैश हूं, यानी कि ऑप्शन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं औरत और मर्द के जीन्स रिश्तों के बारे में लिखता हूँ, वैश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूँ। मेरा मानना है कि हर उस चीज़ के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियाँ पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए उसका फैसला आप करें। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी के पाए की है या नहीं, उस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर ले, लेकिन अदब यानी कि लिटरेचर हरगिज फहश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानियां क्यों लिखते हैं, क्यों ना लिखूं, क्यों ना लिखूं वैश्याओं के बारे में। क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? उनके वहां मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते? उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसी ही पेश क्यों नहीं किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? क्या हकीकत से इनकार करना हमें बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमों में अक्सर प्रोसिक्यूटर साहब इस बात पे जोर दे देते हैं कि मेरे किरदारों की जुबान अक्सर गालियों से भरी रहती है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हज़ारों लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब आप तो बड़े जब चूतिए हो, मैं यहाँ हूँ और आप मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूँ? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? ये ज़रूरी है कि ज़माने की करवट के साथ अदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नौमी निगार गुस्ताव रॉबर्ट की कहानी मदाम गुआरी पर फैशी का इल्ज़ाम लगाया गया। आयरान के जेम्स जोइस की किताब यूलिसिस पर भी फैशी का इल्ज़ाम झेलना पड़ा। देखा जाए तो वली से लेकर गालिब तक। पहले तो आप अपना नाम बदले, उसके बाद आके मुझसे मुखातिब हो। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, अगर उसका नाम अंसार या जो कुछ भी उसके बाद है वो हो तो वो कर सकता है। देखो जनाब, तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरे क्या सोचते हैं, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। मैं बनाव श्रृंगार करना नहीं जानता, किसी की जलालत पर इस्त्री करना नहीं जानता। नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या दोष? अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा पसंद या सेंसेशलिस्ट नहीं हूं। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूं मुझे जो पहले से नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं
ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं, अपने ज़मीर का क्या करूं? मेरा ज़मीर सब देखेगा। देखेगा और कहेगा कि बोल, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है।